एवरीवन, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को देखें। A, B, C, D, E, F, G. If you mumble or people don't understand you, do this. Put a pen between your teeth and say the alphabet out loud. That forces your mouth to open more, so your words come out clearer. But once that feels easy, well, keep the pen in and say a few tongue twisters. The big black bear sat on a big black rock. Or she sat by the seashore. Do this for 60 seconds before you speak, and you sound so much clearer. And follow for more simple communication tips. देखो, मेरे पास यही बुक है जिसको मैं अभी पढ़ने आया हूँ। हाथों में देखते हैं क्या। It is true that you can improve your brain to remember things better. दोस्तों कि जब आप ये लगाएंगे, इससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद अपने आप से हंसी आएंगी कि मैं पहले तो अच्छा पढ़ रहा था, ये तो फजूल है। मगर एक बात याद रखना, अगर आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेटर बनाना चाहते हैं तो आपको ये प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। तो आपने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो को आपसे क्या पता चला मैं बताता हूँ, मगर उससे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए। इस वीडियो के जरिए हमने ये बताता है कि बहुत से लोगों को इंग्लिश तो बोलती आती है, बहुत से लोगों को इंग्लिश बोलनी आती है, इंग्लिश में गुड कम्युनिकेशन कर लेते हैं, मगर उन्हें जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बेटर नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन इंग्लिश। अगर आप सही तरीके से किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं और अच्छी तरीके से प्रोनाउंस करते हैं तो वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को हाईएस्ट लेवल तक के लेके जाती है। तो इसीलिए आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर देते हैं। फिर बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको डेली के 10 मिनट्स, डेली आपकी जिंदगी के डेली के 10 मिनट्स आपको करना क्या है कि आपको एक पेन लेना है और उस पेन को अपने इस तरीके से, ऐसा आपको इस तरीके से आपको अपने दांतों को बीच में इसको फंसाना है और आपको इंग्लिश की एक बुक लेके बैठनी है जो कि आपको डेली से 2 से 3 पैराग्राफ्स पढ़ने हैं, जिसकी वजह से होगा क्या, आप इस अभी देखिए। सबसे पहले मैंने ये फंसाया और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हम फंस सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यही बुक है जिसको मैं अभी पढ़ने आया हूँ। हाथों में देखते हैं क्या। तो मेथड फॉर इम्प्रूविंग योर memory. It is true that you can improve your brain to remember things better. If you have ever forgotten when you are put your key, our blank, our information on an important text, you have probably wished and the memory was a little better for permanently. There are memory activity you can engage in to help improve your memory. तो आपने देखा दोस्तों कि किस तरीके से मैंने जब ये अपने दांतों के अंदर फंसाया तो किस तरीके से मुझे बोलना नहीं आ रहा था। मगर एक बात ये हमेशा याद रखना, एक दिन में आपको बोलना नहीं आएगा, आपको पहले दिन खुद पे हंसी तो आएंगी, मगर जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद अपने आप में कम्युनिकेशन और प्रोनाउंसिएशन स्किल के अंदर किस तरीके से आप इम्प्रूव पाएंगे आप खुद देखेंगे। मगर आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो लोग होते हैं जो पहले ही दिन स्टार्ट करते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे से तो सही तरीके से वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो रहा था, ये लगाने से बेहतर है तो मैं तो पहले अच्छा पढ़ रहा था, ये करने से पहले तो मैं पहले अच्छा पढ़ रहा था। मगर एक बात याद रखना दोस्तों कि जब भी हम किसी नई चीज को अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं तो हमें लगता है कि हम पहले इससे बेहतर कर रहे थे, ये हमें नहीं करना चाहिए। बट इट इज योर बिग मिस्टेक फॉर अनसक्सेस योर लाइफ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है तो अपनी पेन लेना है। जिस तरीके से आपने वीडियो में देखा कि इस तरीके से पेन से लिया गया, ये ऐसा पेन है, आपको करना क्या है कि इसे अपने दांतों के अंदर गड़ा के नहीं रखना, इसको ऐसे ऐसा है, ऐसा फंसा है। उसके बाद ये ऐसा आपने अपनी दांतों के अंदर इसको फंसा लेना है और उसके बाद देखते हैं कि
organized and the structure. Remember, discovered that information into memory is organized into related cluster. You can take advantage of this by structuring and organizing your study. जैसे कि आपने किस तरीके से मैं पढ़ा और इसको लगाने के पहले मैं किस तरीके से पढ़ता हूँ मैं आपको बताता हूँ। जो देखो ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर। रिमेंबर क्या है? रिसर्च discovered that information in memory is organized into related clusters. You can take advantage of this structure and organizing your study material. Try grouping similar context and a temporary techniques or outline your notes and text reading to help you group related content to better. देख सकते कि आपने मैंने ये लगाने से पहले किस तरीके से रहा पड़ा। मगर आपको एक बात याद रखना है दोस्तों कि जब आप ये लगाएंगे, इससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद अपने आप से हंसी आएंगी कि मैं पहले तो अच्छा पढ़ रहा था, ये तो फजूल है। मगर एक बात याद रखना, अगर आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेटर बनाना चाहते हैं तो आपको ये प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए